सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब के साथ एक दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उमर और अली, ये मेरा जुब्बा लो और ले जा करके मेरे एक बंदे, एक ऐसे मेरे उम्मती को देना जिसका नाम उवैस होगा। उवैस उसको ले जाके देना और उससे कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, मेरी उम्मत के लिए दुआ। कुर्बान लोग कहते वली के आस्थाने पे क्यों जाते हो? हुजूर बता रहे क्यों जाना चाहिए। हुजूर बता रहे, जाने दुआ बता रही है कि क्यों जाना चाहिए। सबकी दुआएं इजाबत ढूंढे, दुआएं मुस्तफा को इजाबत ढूंढती है। मेरे इमाम कहते इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। जिसके लिए इजाबत झुक जाती है वो दुआए मोहम्मद है। इजाबत में झुक कर कोई इजाबत को तो देखे, इजाबत की तारीफ घर जाके पढ़ना, इजाबत की तारीफ किसे कहते हैं। और फिर ये देखना कि झुक कर, इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। हुजूर की दुआ, वो कह रहे उवैस से कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। दोनों को भेजा, बड़े साहबा बुजुर्गों को, फारूक आजम मौला अली को कहा उससे कहना वो मेरी उम्मत के लिए दुआ। पता चला नबी बता रहे कि वली के आस्थाने पे दुआ के लिए जाया जा सकता है, दुआ करवाने के लिए तो भेजा। हाँ, असल में बड़े छोटे की अजमत बताते हैं ना, ताकि लोगों को पता चले। नबूवत खत्म थी, सहाबियत भी जो है वो हुजूर के चले जाने के एक सदी के बाद रुखसत हो जाना था सारे सहाबा ने। विलायत क़यामत तक चलनी थी, बताया जा रहा है। फिर बहरहाल मुख्तसर ये कि वो दोनों पहुंचे भी, मिले। कहां मिले इसका जिक्र बहुत तवील होगा, तफसीलन हो जाएगा। मिले, जुब्बा दिया और हुजूर का सलाम भी पेश। हुजूर ने भी सलाम कहा। पता चला वलियों के यहाँ कोई जाए तो उसको सलाम भी कहा जा सकता है, मेरा सलाम पहुंचा दे। बल्कि यहाँ तो इशारतुन नस के हवाले से, हदीस के जो इशारतुन नस है ना, उससे ये भी पता चलता है हुजूर ने क्या भेजा। पता है जुब्बा, जुब्बा कैसा होता है? कपड़े का होता है। और पता चला कि अगर जमीन के अंदर हो तो, जमीन के ऊपर हो तो जुब्बा भेज दीजिए, और जमीन के अंदर हो तो गिलाफ भी भेज सकते हैं। इशारतुन नस की बात है, अपने अपने ज़ौक़ की बात है। आप उस पर इख्तिलाफ करना चाहें तो आपको हक भी है, क्योंकि मुल्क भी जमहूरी है और इस्लाम में भी जमहूरियत की अहमियत है। इस्लाम, हाँ। तो बहरहाल भेजा, हुजूर ने सलाम भी भेजा और फिर कहा कि उससे कहना दुआ। बड़ा मजे का वो वक्त था जब उवैस करनी को सलाम कहा ना, फारूक आजम ने हुजूर कहा, वो वजद में आ गए, वजदानी कैफियत तारी। पता चला कि ये अहले दिल का ताल्लुक भी वजद से है। कुछ लोग वजद का इनकार भी करते हैं, लेकिन हमारे मसलक में वजद मना नहीं है, लेकिन वजद आना चाहिए, लाना नहीं चाहिए। मेरे इमाम कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरेगी। जो महबूब रखता है वो वजद भी रखता ही होगा। जिसको महबूब होगा, महबूब के पास जो महबूब रखता है उसको वजद आएगा, लेकिन बहरहाल आएगा, लाने की बात। लेकिन अगर कोई लाता भी है तो इमाम अहले सुन्नत ने उस पर भी बात की। अल-मलफूज में किसी ने फरमाते, किसी ने हज़रत महबूब इलाही से कहा कि आपके यहाँ जब सिमा होती है तो लोग जबरदस्ती नकली वजद करते हैं। मलफूज शरीफ में ये, अल-मलफूज में मफहूम यही है, अल्फाज तब्दील हो सकते हैं लेकिन मफहूम यही, जिम्मेदारी हमारी। ताकि लोग जो है वो जबरदस्ती वजद करते हैं आपके यहाँ की सिमा में। तो हज़रत महबूब इलाही ने कहा करने दो, आज नकली करते हैं, नकली करते करते असली हो जाए। हाँ, तो बहुत नापने की कोशिश ना करे, कभी कभी कुछ छोड़ भी दिया। सबका हिसाब किताब आप करने बैठेंगे तो वजद यहाँ नहीं, हर जगह है। कहते हैं रजा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सलीम सदाए मोहम्मद। और हुजूर ताजु शरिया ने भी कहा है, कहते हैं कि पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए, पुल से गुजरेंगे हम वजद करते हुए। कौन कहता है पांव फिसल जाएगा? कौन कहता है पांव फिसल? संभालने वाला जब रब्बे सलीम कह रहा होगा तो कौन कहता है पांव फिसल जाए? फिसलने की फिक्र दूसरे करें, जिनके हाथ मुस्तफा जाने रहमत की अमान में आ गए हों, फिर उन्हें क्या फिक्र है? अल्लाह अकबर। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि उवैस वजद में आ गए और फिर कहने लगे कि मेरा नाम जब हुजूर की जबान पे आया था तो कैफियत क्या थी। हजरत फारूक आजम कहने लगे जब इतना प्यार था तो आ जाते देखने के लिए, जियारत के लिए। कहा हुजूर मैं तो ना आ सका, आपने तो बार बार देखा है।
आप ही बता दें अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा थे। बहरहाल फारूक आजम रो पड़े और वो सारा कुछ सब हुआ। फिर वो पेश किया गया जुब्बा, दुआ करो। ये अब इमाम अरबली का आता है। यहां तक मैंने तमहीद के तौर पे कि इमाम अरबली अब लिखते हैं जब जुब्बा दिया गया, उवैस करनी ने जुब्बा रखा, अल्लाह से कहा अल्लाह इस जुब्बे वाले का वास्ता, उसकी हुर्मत का वास्ता, जिसने दुआ के लिए कहा उसी जाने दुआ का वास्ता, उम्मत मोहम्मदिया को बख्श दे, बख्श दे उम्मत मोहम्मदिया। देखो ये नहीं कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं, ये मैं की वली के यहाँ गुंजाइश नहीं है। हुजूरी के वसीले से दुआ हो रही, जाने दुआ के वसीले से दुआ हो रही, ए अल्लाह बख्श दे, उनके वसीले से उनकी उम्मत को निदा आई, उवैस आदि उम्मत बख्श दी, उवैस आदि उम्मत बख्श दी। फिर उवैस करनी ने दरियाए करम जोश में देखा और कहने लगे मौला और बख्श दे। जब आदि बख्श दी एक जुमले पे तो और बख्श दे। इरशाद हुआ नहीं नहीं, क्यों? इसलिए कि बख्शेंगे सही, बख्शेंगे सही, लेकिन आज नहीं, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी तेरी दुआ से बख्शा है, आधी अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्शेंगे। अभी गौस पाक पैदा नहीं हुए, ना उनके माँ बाप पैदा हुए, ना उनके दादा दादी पैदा हुए, अभी पैदाइश नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर, अभी तो सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम हसन मुसन्ना की भी विलादत नहीं हुई है। अल्लाह अल्लाह, ऐसे में कहा जा रहा है कि उवैस करनी से, उवैस आदि तेरी वजह से, तेरी दुआ से बख्शा है, तेरी दुआ से आदि बख्शा है, आदि अब्दुल कादिर जिलानी की वजह से बख्शेंगे। हजरत उवैस करनी को पता चला, इसलिए कि दुआ और वजह दोनों में फर्क भी तो है। दुआ और वजह में अंदाजा करे अहले इल्म, आदि तेरी दुआ से, आदि उनकी वजह से। तो सवाल पूछ पड़े, ए अल्लाह ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है, जरा मुझे बता तो सही कि ये कौन है। इमाम अरबली कहते हैं अब अल्लाह इल्हाम के तौर पे उनको बता रहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। ये है अपना कादरियों का पीर, ये है गौसुल अगवास, ये है शेखुल शयूख, ये है अल्लाहु अकबर, वलियों के ताजदार, वलियों के सुल्तान। अल्लाह अल्लाह, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर के मुतालिक कहा मौला ये अब्दुल कादिर जिलानी कौन है। इरशाद होता है ये मेरे महबूब की औलाद में से एक बंदा है, जो मकाम नबियों में मैंने मेरे महबूब को अता किया है, वो मकाम वलियों में मैंने अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया है। और सुनो, ये मेरा भी महबूब है और मेरे महबूब का भी महबूब है। उवैस जो इससे मोहब्बत करेगा मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा, जो अब्दुल कादिर से मोहब्बत करेगा मैं उसको अपना महबूब बना लूंगा। और जब इसका दौर आएगा, अल्लाह अकबर, इसका दौर आएगा जब ये है रहता कहां है, ये रहता कहां है। इरशाद हुआ ये काबा कौसैनी और अदना की इस वक्त ये लज्जतें लूट रहा है। फी मक़द सिद्क़िन इंदा मलिक मुक़्तदिर की मंजिलों की लज्जतें लूट रहा है। ये इस वक्त अभी आया नहीं है, जब आएगा, जब आएगा वो मेरे नबी का बेटा, जब आएगा वो मेरे नबी का बेटा, मेरे अली का बेटा, मेरे हसन का बेटा, मेरे हुसैन का बेटा, जब वो आएगा पंजतन का राज दुलारा, जब वो आएगा पंजतन की आंखों का तारा, जब वो आएगा महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, शाहबाज लामकानी, बाज़ अजहब, वलियों का वली जब आएगा, वो आएगा तो कहेगा कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो सारे वली मेरे महबूब की उम्मत के उसके लिए अपनी गर्दन को झुका देंगे। जब सुना वैसे करनी ने कि सारे वली झुका देंगे, तो वैसे करनी कहते मौला तू गवाह रहना, लोग जब झुकाएंगे झुकाएंगे, उवैस करनी अभी गर्दन झुका रहा है, उवैस अभी गर्दन झुका रहा है। ये मंजर देखकर औलिया कह उठे वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को। जब बेटे की ये शान है गौस पाक की, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से गाफिल है या गौस। और फजले मुर्तजा का अंदाजा नहीं हो सकता तो फिर फजले मुस्तफ़ा का अंदाजा कैसे हो सकता है। ये है तसव्वुफ, और ये तसव्वुफ की दास्तान, ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है। जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाप था।